अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मानसून ने दी दस्तक। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर दर्ज हुई बारिश। आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश का महकमा मौसमियात ने जाहिर किया इम्कान। तेलंगाना रियासत की 10 साला यौम तासीस तकरीबात। आज रियासत भर में मनाया गया स्पिरिचुअल डे। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने दरगाह हजरात यूसुफियन में की दुआ। तेलंगाना से आज़मीन हज की मुक़द्दस सफ़र हज पर रवानगी का सिलसिला जारी। मजलिस अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज और पाशा खादरी ने आज़मीन के काफिलों को दिखाई झंडी। हैदराबाद के एलबी नगर में ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर का एक हिस्सा मुनहदिम। जख्मी वर्कर से वजीर KTR ने किम्स अस्पताल में की मुलाकात। कहा, इलाज के तमाम अखराजात रियासती हुकूमत करेगी बर्दाश्त। हैदराबाद में अंदरून 24 घंटे 5 कत्ल के वाक़यात से सनसनी। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर लोग कर रहे हैं सवाल। बोधन शहर में एक कमसिन लड़की के साथ जिनसी ज्यादती का मामला। रुकन असम्बली आमिर शकील ने वाक़े पर जाहिर किया शदीद अफसोस। खाती के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का दिया तयख़ुन। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में आज 21 जून को मानसून ने दस्तक दी है। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर आज बारिश रिकॉर्ड की गई। चारशंबे की शाम शहर हैदराबाद के कई मकामात पर बारिश हुई। रियासत में मानसून के दस्तक देने से लोगों खास करके किसानों ने राहत की सांस ली। दोपहर से ही शहर हैदराबाद में आसमान अबर आलूद हो गया था और शाम के वक्त बारिश के साथ ही मानसून की दस्तक से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। अजला, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकोंडा में बारिश और ज़ालाबारी हो सकती है। इसी तरह आइंदा 24 घंटों के दौरान करीमनगर, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, यादाद्री, भोनगिर, रंगारेड्डी और नागर कर्नूल अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बता दें कि इस साल तेलंगाना में मानसून का आगाज़ पिछले सालों के मुकाबले ताख़ीर से हुआ है। पिछले साल मानसून का आगाज़ 13 जून को हुआ था, जबकि साल 2020 और 21 में 5 और 11 जून को मानसून का आगाज़ हो चुका था। और इस साल 2023 में मानसून ने रियासत में आज 21 जून को दस्तक दी है। तेलंगाना रियासत की 10 साला यौम तासीस तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने आज रियासत भर में स्पिरिचुअल डे मनाया। इस मौके पर आज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नामपल्ली में वाक़ सूफी आस्थाना दरगाह हजरात यूसुफियन रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िरी दी और चादर गुल पेश करते हुए रियासत की जामे तरक्की, अमन और सलामती के लिए दुआ की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान, सरकारी अहदेदार और दीगर BRS क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। साहब से भी जो बहुत अल्लाह के वली है, जिसकी करामात के बारे में आप जानते हैं, जिनका तेलंगाना और हैदराबाद से बहुत बड़ा वाबस्ता रहे, उन्होंने हमेशा जब भी दुआ की है ज़रूर कामयाबी मिली है। तो हम गुजारिश किए हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। आने वाले इलेक्शन में इससे ज़्यादा सीटें हम जीतने और फिर से मजबूत हुकूमत बनने की अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि KCR साहब को इक़्तिदार दे और बहुत मजबूती से BRS पार्टी को ताकत अता करे, ताकि स्टेट के अलावा सारे हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ा रूल अदा कर सके। आज इस प्रोग्राम के अंदर ख़ास तौर से हमारे बहुत से TRS के कायदीन और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब मसीहुल्लाह खान साहब और हमारे कई कायदीन, हमारे ख़ास तौर से क़य्यूम अनवर साहब जो बहुत TRS के अंदर उर्दू सेक्शन संभालते हैं और बराबर कई बरसों से लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कई अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे बासित भाई साहब, मुनीर भाई साहब, आरिफ भाई साहब, बदर भाई साहब और हमारे कई लोग, और आज जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब जो CEO है वो भी इस दुआ में शरीक हुए। तो अल्लाह ताला से गिड़ा कर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल फरमाए और इस बुजुर्ग के मज़ार पर लोगों के लिए तमाम स्कीमों में उनको भी शामिल किया गया। हम CM साहब के शुक्रगुजार हैं और सारे कौमों को एक साथ इंसाफ कर रहे हैं।
और हम यही चाहते हैं अल्लाह ताला हमारे तेलंगाना को तरक्की दे, हमारे सीएम साहब के हाथ मजबूत करे, ताकि आने वाले फिर एक पूरा जो पीरियड है, और मुझे यकीन से कहता हूँ, इस दरगाह में ठहरा हूँ कि बीआरएस पार्टी को आने वाले 30-40 साल तक कोई भी नहीं पीछे नहीं कर सकता, और मुसलसल इक़्तिदार में रहेंगे, क्योंकि आवाम की ख्वाहिश है। देखिए साहब, एक इंसान को एक टाइम का खाना खिलाया जाता है तो जो दुआ करता है तो आदमी बख्शिश होती है। हमारे सीएम साहब लाखों लोगों को हर तरीके से मदद करें, हम अल्लाह ताला का शुक्र गुजारते हैं। अल्लाह ताला सीएम साहब को इसी तरह हिम्मत दे, उन्हें ताकत दे और दराज़ी उम्र करे। यही कहते हुए मैं तमाम मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो दरगाह शरीफ पर आकर अपनी अर्ज़ी पेश की है। और दरगाह सुबन शरीफेन एक ऐसी दरगाह है जहाँ पर जो भी आते हैं, जो दुआ कबूल करते हैं, वो दुआ कबूल होती है। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना रियासत से आज़मीन हज की मुक़द्दस सफ़र हज पर रवानगी का सिलसिला जारी है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने 39वें परवाज़, जबकि सैयद अहमद पाशा खादरी ने 40वीं परवाज़ के आज़मीन हज के काफ़िलों को हरी झंडी दिखाकर हज हाउस नामपल्ली से सऊदीया के लिए रवाना किया। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम और कमेटी के दीगर अरकान, मजलिस कायदीन, आज़मीन हज के रिश्तेदारान और दीगर मौजूद थे। फर्ज करिए काबतुल्लाह के अंदर अगर सर झुकता है तो मदीना मुनव्वरा में दिल झुकता है। मदीना मुनव्वरा वो ऐसी जगह है, ऐसी पाक जगह है, उस जगह के ऊपर जाते ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप में और हम में हर एक के अंदर एक अलग कैफियत पैदा कर देता है। चूँकि आज हम ये दिन देख रहे हैं, किसकी तरफ से देख रहे हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आज हम इनकी उम्मती बन के पैदा हुए हैं। हम यही सोचेंगे कि वहाँ पर बहुत ही एहतराम के साथ रहिए, आहिस्ता से बात करिए। ख़ासतौर से मस्जिद नबवी के अंदर लोग बैठ के दुनियाई किस्से सुनाते हैं, उस जगह किस्से सुनाने का नहीं है। जितनी देर भी आप अगर खामोश भी बैठेंगे, इबादतें भी करेंगे, वो सबकी एक अलग ही आपको सुकून मिलेगा। इस सुकून के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर एक मरतबा तमाम को मुबारकबादी देते हुए और हमारे हज कमेटी के तमाम मेंबर्स को, चेयरमैन को, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग ने काफ़ी मेहनत की है यहाँ पर हाजियों को रुखसत करने के लिए। अक्सर लोग कहते हैं कि ये क्या किए, ये कोई करने वाला नहीं है, कोई हुकूमत करने वाली नहीं है। इसीलिए नहीं है, जो अल्लाह खिदमत लेना चाहता है वो लेके रहता है। आप लोगों की जो खिदमत है वो एक बेहतरीन खिदमत के लिए अल्लाह ने चुनता है। इसके लिए मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों को रुखसत करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो हाजी दुआ के बाद बस में बैठेंगे, इंशाअल्लाह उनको अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से आपको सीधा एयरपोर्ट भिजाया जाएगा। उसके बाद में मैं तो समझता हूँ कि आप घर से निकलते ही आप हाजी हो गए, आपका हज का सफ़र शुरू हो गया है। अगर खुदा ना खास्ता इस बीच के अंदर किसी को अगर दुनिया से चला भी जाता तो तख्ता क़यामत हाजी कहलाता है और हज करते रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के एलबी नगर में एक ज़ेरे तालीम फ्लाईओवर का एक हिस्सा कल रात देर गए मुनहदिम हो गया। सागर रिंग रोड पर तामीर होने वाले बैरामलगुड़ा फ्लाईओवर के जारी कामों के दौरान गिर पड़ा। इस हादसे में 8 वर्कर्स के ज़ख्मी होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया और उनका इलाज जारी है। ज़ख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ज़ख्मियों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और बिहार से बताया गया है। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। फ्लाईओवर के गिरने की वजूहात का इंजीनियरों की एक टीम जायज़ा ले रही है। एलबी नगर रुकन असम्बली देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने जाए हादसा का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर गिरने के वाक़े की आला हुक्काम से तहक़ीक़ात कराई जाएगी, इसके ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा मिलेगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि ज़ख्मियों का बेहतर इलाज किया जाएगा। वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के टी रामा राव ने वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव और दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदारान के हमरा बैरामलगुड़ा जंक्शन पर फ्लाईओवर हादसे में ज़ख्मी अफराद से किम्स अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने ज़ख्मियों को यकीन दिलाया कि उनके इलाज के तमाम अखराजात रियासती हुकूमत उठाएगी। इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए KTR ने कहा कि हादसे की असल वजह का पता लगाने के लिए GHMC के इंजीनियर इन चीफ और JNTU यूनिवर्सिटी की सरबराही में 3 रुकनी अंदरूनी इंक्वायरी कमेटी के ज़रिए एक जामे तहक़ीक़ात करवाई जाएगी। KTR ने कहा कि अगर काम करने वाली एजेंसी की जानिब से लापरवाही का कोई सबूत सामने आएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शहर हैदराबाद के आबिड्स इलाके में वाक़ तेलंगाना सरस्वती परिषद में तेलंगाना साहित्य सभा का आगाज़ भारत जागृति की सदर व BRS MLC के कविता की सदारत में हुआ। इस मौके पर आचार्य N गोपी को MLC कविता के हाथों प्रोफेसर कोत्तापल्ली जयशंकर विशिष्ट साहित्य पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर नंदिनी सुधा रेड्डी, डॉक्टर जी वेंकन्ना, डॉक्टर टी देवी, डॉक्टर श्यामला, नमस्ते तेलंगाना रोजनामा के एडिटर टी कृष्णमूर्ति, डॉक्टर्स और कई मशहूर शायरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए MLC कविता ने कहा कि रियासत तेलंगाना का हुसूल कितना ज़रूरी था, हमारी सकाफत और रिवायात को महफूज रखना भी उतना ही ज़रूरी है। వర్క్షాప్ జరుగుతుంది। ఇది ఓన్లీ ప్రారంభ ఉపన్యాసం మాత్రమే। దీని తర్వాత అన్ని జిల్లాల నుండి సాహిత్య సంస్థలు ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది। రచయితలను, కవులను, కథా రచయితలను అందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది। ఒక 5-7 మినిట్స్లో సార్ 2 days ఏం చేస్తున్నామో నేను చెప్తాను। ఎందుకోసం అంటే ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా వదిలిపెట్టొద్దని సీరియస్ వర్క్షాప్స్ లాగా చేయడం జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా తెలంగాణలో వచన కవిత్వ ఆవిర్భావ వికాసాలు డాక్టర్ సుందరి నారాయణ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ పద్య కవితా వికాసం, తెలంగాణ ఉద్యమ పాట ప్రధాన భావనలు, తెలంగాణ సినిమా పాట, తెలంగాణ లలిత గీతా వికాసం, దరువులలో యక్షగాన ప్రదర్శన, मिशन तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर व औक़ाफ़ की जानिब से 16 जुलाई को शहर हैदराबाद के अफजलगंज से हज हाउस तक रैली मुनज़्ज़म की जा रही है। इस रैली की कामयाबी के लिए 23 जून को मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम वक्फ़ जहदकारों और मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह खैरुद्दीन क़ादरी ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता माह मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से हमारे मुल्क के मायानाज़ क़ानूनदान जनाब महमूद पराचा साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को हमने मदऊ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़ा कामयाब प्रोग्राम उनके रहे। और उसके बाद उसी वक्त मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन और वफ़ इमलाक की सयानत के गर्ज से जो ऑल इंडिया लेवल पर महमूद पराचा साहब की ये तंजीम काम कर रही है, उसकी यहाँ पर शाख जो ना क़ायम की गई और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के इश्तराक से हमारे रियासत तेलंगाना में वफ़ इमलाक की सयानत और नाजायज़ क़ाबिज़ीन से उन जायदादों को वापस लेने की गर्ज से एक ठोस बुनियादी और सख्त इक़दाम जो ना शुरू किए गए हैं। और फिर दूसरा दौरा हमारे महमूद पराचा साहब का हुआ, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ औक़ाफ़ी इमलाक का हमने मुशाहिदा करवाया और फिर ये तय हुआ कि हुकूमत तेलंगाना को और वक्फ़ बोर्ड को एक मौका दिया जाए, क्योंकि फ़र्दन सबको दावत पहुंचाना मुख्तसर से वक्त में नामुमकिन है। फिर भी हम जहां तक हो सकते हैं फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भी जो ना पहुँचाएँगे, लेकिन हमारी इस दावत को मिल्लत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, ये काम किसी एक फ़र्द वाहिद की जो ना ज़ातियत के लिए नहीं है, अल्लाह की अमानत को बचाने के लिए है। और क्योंकि वक्फ़ बोर्ड अब ख़त्म होने के दहाने पर भी है, तो इस वक्त हमको मैदान अमल में आने की सब ज़रूरत है। तो बिला किसी ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ के और बिला किसी मसलकी वाबस्तगी के तमाम मुसलमान कलमे की बुनियाद पर वक्फ़ बोर्ड को बचाने के लिए हमको मैदान अमल में आना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 23 जून को बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब किशन बाग 9 नंबर पर तशरीफ़ लाइए और अपने ज़रीन मशवरों से नवाजिए। तेलंगाना की 10 साला यौम तासीस तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर आज स्पिरिचुअल डे मनाए जाने के ज़िमन में ज़िला संगारेड्डी के शहर ज़हीराबाद में वाक़ मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ स्टेशन मोहल्ला में खुसूसी दुआ का अहतमाम किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ हबीबुद्दीन शकील ज़हीराबादी की हमदोनात से हुआ। इस मौके पर मौलाना हाफिज़ अब्दुल हकीम ने दुआ की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव ने शिरकत करते हुए खिताब किया और कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हिंदू मुस्लिम यकजहती की मिसाल हैं और रियासत में चलाई जा रही फलाही स्कीमात मुल्क भर के लिए एक रोल मॉडल हैं। उन्होंने तमाम मुसलमानों से रियासत की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ की अपील की। رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء
اللهم أولي بفضلك الكرم والسبابك اللهم أعبد رقبتي من النار اللهم أعبد رقبتي من النار اللهم أعبد رقبتي आदिलाबाद की कदीम दीनी दरगाह दारुल उलूम मोहम्मदिया में भी आज स्पिरिचुअल डे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में ज़िला कलेक्टर राहुल राज, रुकन असेंबली जोगु रमना ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि इस मौके पर DCCB चेयरमैन ए बोजा रेड्डी, ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर जी कृष्णवेनी, मजलिस टाउन सदर शेख नज़ीर अहमद, सदर मदरसा मोहम्मद सेठ भी मौजूद थे। इस मौके पर मुल्क हिंदुस्तान बिलखुसूस तेलंगाना और आदिलाबाद में अमन व अमान के लिए दुआ की गई। और सही में देखें तो अभी तेलंगाना के रियासत में हमेशा अपने केसीआर साहब कहते हैं गंगा जमुना तहजीब के जैसा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलकर रहे तो ही और अमन शांति रहे तो, नहीं तो ऐसा अपन देख रहे दुनिया में तेलंगाना में कैसा अमन शांति है अपन देख रहे, मगर दूसरा भारत देश के अंदर दूसरा राज्यों में अपन क्या चल रहा है अभी मीडिया में, सोशल मीडिया में अपन देखते परेशान हो रहे, तकलीफ भी मालूम हो रहा। उस वास्ते आज ये आध्यात्मिक दिन के अवसर पर हर धर्म के मस्जिदों में, मंदिरों में, चर्चों में, बुद्ध विहारों में जो अपना मजहब के हिसाब से जो चलते हैं उस पद्धति के अनुसार हर धर्म के लोगों के पास जाके मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, बुद्ध विहार में अभी हम कार्यक्रम करते आ रहे। स्वस्थ आज यहाँ मोहम्मदिया मदरसा में भी आप लोगों के साथ में अपन सब मिलके और अपना तेलंगाना राज्य में और अमन शांति जरूर और अपन सब मिलके कर लेंगे। अगर अमन शांति अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह ने पक्का अपने को जो सही सलामत से जो अच्छा काम जो करते हैं सरकार, ऊपर वाले का अल्लाह का दुआ पक्का रहेंगे। उस वास्ते मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ और ऐसी आने वाले दिनों में अपन तो दुनिया में आए और पूरा रहने का तो रहिए, ऐसे दिनों में कुछ अच्छा काम करके। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ती मज़ीद खबरों की जानिब। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद वाईएसआर तेलंगाना पार्टी कोऑर्डिनेटर बेजान की अनिल कुमार ने कहा कि पार्टी कायदीन को चाहिए कि वो वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को ज़िले में बूथ सतह से मुनज़्ज़म और मजबूत करने के लिए काम करें। आज आदिलाबाद में पार्टी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में जयंत मंडल के कायदीन व लोगों ने वाईएसआर टीपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर आदिलाबाद टाउन अक़लियती सेल सदर शेख असलम भी मौजूद थे। इस मौके पर नितिन को जयंत मंडल के सदर की हैसियत से तक़र्रुरी का सर्टिफिकेट सौंपा गया। आदिलाबाद बीजेपी ज़िला सदर पायल शंकर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ही योगा को बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान मिली। चारशंबे को योगा डे के मौके पर ज़िले मरकज़ के प्राइवेट स्कूलों में बीजेपी के ज़ेर एहतमाम योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उन्होंने रियासती हुकूमत से कहा कि वो हर स्कूल में योगा को लाजमी करार दें। इस प्रोग्राम में पार्टी कायदीन ने शिरकत की। योगा दिनोत्सव संदर्भंगा जिला प्रजలందరికీ योगा दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। नरेंद्र मोदी गारू प्रधानमंत्री అయిన తర్వాత ఈ యోగా వల్ల భారతదేశ ప్రజలు ఏ రకమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని అయితే పొందుతున్నారో, ఈ భారతదేశం యొక్క గొప్ప ఆయుధమైనటువంటి యోగాని ప్రపంచానికి కూడా తెలియజేయాలని 130 దేశాల ప్రతినిధులందరినీ కూడా ఒప్పించి ఈరోజు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా
పేరు వచ్చిందంటే అదొక నరేంద్ర మోడీ గారి కృషి. లక్షల కోట్ల రూపాయలతో ఆరోగ్యాన్ని పొందలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఏ ఖర్చు లేనటువంటి యోగా ద్వారా అనేక రోగాలు నయమైనట్టు అనేక సందర్భాల్లో వార్తలు చూస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ప్రతి పాఠశాలలో ప్రభుత్వ పరంగా ఆదేశాలు ఇచ్చి యోగాని తప్పనిసరిగా చేసే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేయాలని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. माजूरीन के मसाइल को हल करने और उनके मुनसिफाना मुतालबात को पूरा करने का मुतालबा करते हुए माजूरीन गुज़िश्ता 137 दिनों से आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के हिस्से के तौर पर आज चारशंबे के रोज़ माजूरीन ने नए तामीर करदा म्यूनसिपल ऑफिस में रैंप की तामीर का मुतालबा करते हुए मुकामी कलेक्ट्रेट ऑफिस से म्यूनसिपल ऑफिस तक एक रैली निकाली। माजूरीन के सदर मोहम्मद इमरान ने वाज़ेह किया कि जब तक आदिलाबाद में माजूरों के लिए नई कॉलोनी कायम नहीं की जाती वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हम लोग आज रैली निकाले, 137 डेज धरने पे बैठे मगर कुछ नहीं हुआ। यहाँ से हम सीधा म्यूनसिपल ऑफिस को जा रहे क्योंकि नई जो म्यूनसिपालिटी बिल्डिंग बनाए उसमें हैंडीकैप के कानूनों को बैलेंस करे, रैंप नहीं बनाए। लिहाजा आज म्यूनसिपल कमिश्नर को मिलके एक मेमोरेंडम देने हम लोग यहाँ से रैली निकाल रहे हैं। मुधोल रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी ने शहर भैंसा के मोहल्ला ओवैसी नगर में जदीद तामीर करदा बस्ती दवाखाने की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इमारत को 13 लाख रुपयों की लागत से तामीर किया गया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकने असेंबली विठल रेड्डी ने कहा कि शहर भैंसा की आबादी के लिहाज से आवाम की सेहत का ख़ास ख्याल रखने बस्ती दवाखाने की ज़रूरत को महसूस करते हुए वज़ीर सेहत हरीश राव से कामयाब नुमाइंदगी के ज़रिए बस्ती दवाखाना मंजूर करवाया गया। उन्होंने मुकामी आवाम को इस बस्ती दवाखाने से इस्तेफ़ादा करने की अपील की। इस मौके पर डिप्टी DMHO डॉक्टर इदरीस, मुकामी नुमाइंदा काउंसलर शेख इरफान, CCT DMHO इम्तियाज़ अली, डॉक्टर मतीन उल्ला, साबिक़ AMC चेयरमैन कृष्णा, साबिक़ ज़राई मार्केट नायब सदर नशीन सैयद आसिफ के अलावा दीगर डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात 2 लोगों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुतासरा लोगों की शनाख्त रियाज उर्फ सूफिया और यूसुफ उर्फ डॉली के तौर पर की गई है जो ट्रांसजेंडर्स बताए गए हैं। कल रात दोनों झिर्रा के रिहायशी इलाके से रात 1 बजे के करीब स्कूटर पर जा रहे थे कि दायबाग इलाके में नामालूम लोगों के एक ग्रुप ने उन पर पत्थरों और चाकुओं से हमला कर दिया जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। रिश्तेदारों ने निशानदेही की कि मकतूलीन के जानने वाले कुछ अफराद ही कत्ल में मुलव्विस हैं। पुलिस ने इत्तला के साथ ही जाए वाक़या पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की, शवाहिद इकट्ठा किए और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। लिमिट में अराउंड 1 बजे यहाँ पे डबल मर्डर हुआ। उसके बारे में पुलिस के इन्फॉर्मेशन आने के बाद पुलिस इमीडिएटली यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम पे आई। उसके बाद में हमें कुछ अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके अंदर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। इसमें टोटल 2 डिसीज पर्सन है, बोथ आर द ट्रांसजेंडर्स। उनका नाम है यूसुफ अलियास डाली और सेकंड जो ट्रांसजेंडर पर्सन है डिसीज पर्सन उसका नाम है रियाज अलियास सोफिया। बोथ आर रेसिडेंट्स ऑफ टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन। तो इसके बारे में अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन मिला है उसमें पता चला है कि दोनों की जो हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, वो एक स्टोन को यूज़ करके वहाँ पे उनको सिर पे मारा गया और साथ में स्टैबिंग इंजरीज भी मिली है। तो उसके अंदर हमने नाइफ को भी सीज किया है। जो अभी तक प्राइमरी रीज़न मिला है उसके अंदर बेसिकली इलीगल इंटीमेसी होने का चांसेस है। कुछ इसके बारे में हमने सस्पेक्ट्स को भी इंट्रोगेशन कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम इसके बारे में रीज़न प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करेंगे और व्हाट आर द कौन कौन सस्पेक्ट है और कैसी कंस्पिरेसी इसमें हुई और क्या एग्जैक्टली प्लान ऑफ एक्शन था एक्यूज का, उसके बारे में भी आपको जल्द से जल्द बताएंगे। एक और वाक़े में मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में फुटपाथ पर सो रहे 2 अफराद का किसी ने कल रात कत्ल कर दिया। मकतूलीन की शनाख्त का अभी तक पता नहीं चल सका। वो लोग दुर्गानगर में फुटपाथ पर सो रहे थे, तब मुबैना तौर पर नामालूम अफराद ने उन पर पत्थरों से हमला करते हुए उनका कत्ल कर दिया। चारशंबे की सुबह लाशों को फर्श पर खून में लथपथ देखकर मुकामी लोगों ने
पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर तफ्तीश की और लाशों को मुर्दाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस ने दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वाज़ेह हो कि 3 दिन कबल मैलारदेवपल्ली में एक और शख्स को इसी तरह कत्ल किया गया था, जिससे शुबा जाहिर किया जा रहा है कि उसी शख्स ने कल रात इन दोनों अफराद का भी कत्ल किया होगा। पुलिस कातिल की शनाख्त के लिए CCTV कैमरों की फुटेज चेक कर रही है। एक और शख्स के कत्ल का वाक़या चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में आज चारशंबे के रोज़ पेश आया। बताया जा रहा है कि दिन के उजाले में यूसुफ नामी शख्स का किसी ने कत्ल कर दिया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश का पंचनामा किया और शवाहिद इकट्ठा करते हुए लाश को दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस ने कत्ल का एक केस दर्ज करते हुए कातिल की शनाख्त शुरू कर दी। में 1:45 PM को एक फिरदौस होटल बैक साइड सैफा मास्क के पीछे एक मर्डर हुआ। इसमें एक यूसुफ बोल के उनका मर्डर करा। 2 लोगों मिलके, उनका नाम एक अकरम और शोएब भाई। उनका एक इलीगल रिलेशनशिप चलते रहता बोल के सुना मैं। ये इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। ये बॉडी भी उस्मानिया को शिफ्ट करा। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पूरा डिटेल्स बोलता हूँ। थैंक यू। किससे चला सर, क्या वजह से? इलीगल बोलते क्या है? इलीगल, नॉट लीगल, इट इज़ इलीगल। दूसरा यूसुफ का वाइफ से अक्यूज्ड को इलीगल रिलेशनशिप है बोल के हैं। उन्होंने मीर चौक एरिया में रहते। मीर चौक में भी डिटेल्स लेके आने के बाद पूरा बोलता हूँ। अंदरून 24 घंटे 5 कत्ल के वाक़यात से शहर हैदराबाद में सनसनी फैल गई और लोगों में लॉ एंड ऑर्डर के इंतजामात को लेकर तशवीश पाई जा रही है। आए दिन शहर में छोटे मसाइल को लेकर भी कत्ल की वारदातों में हुए इजाफे से ऐसा लग रहा है कि अब किसी के जान की कोई कीमत नहीं रही और लोगों में भी कानून को लेकर कोई खौफ नहीं रहा। तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस को ऐसे मामला से निपटने सख्ती से पेश आने की ज़रूरत है। चंद्रांगुट्टा इलाके में चाइल्ड लेबर और छोटे लड़के लड़कियों की गैर कानूनी मुंतकिली की रोकथाम और इसके मुतालिक शोर बेदार करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में चंद्रांगुट्टा सब इंस्पेक्टर सतीश, इंस्पेक्टर जावेद और दीगर अमले के अलावा लेबर यूनियन लीडर महमूद, नरसिम्हा, सलमान, पुरुषोत्तम और दीगर ने शिरकत की। మాకు రావు, వాళ్ళకి రావు, ఎవరికి రావు. ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే మనలాంటి పేదవాళ్ళు మీరు లేబర్ లా అంటే మనం కష్టపడి శ్రమించి రోజు 100-200 సంపాదించుకుంటాం. సో వాళ్ళ పిల్లలైనా నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే వాళ్ళ పిల్లలు నెక్స్ట్ వచ్చే తరాలు కూడా అట్లనే లేబర్ అడ్డా మీద నిలబడాలని ఎవరు కోరుకోరు. ప్రణయ్ గారు ఏదైతే చెప్పాలంటే నేను కూడా ఏం చెప్పాలంటున్నా, ప్రణయ్ గారు కూడా సేమ్ అదే చెప్పారు. మన తర్వాత వచ్చే పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఇట్లా ఉద్యోగాలు లేకుండా లేకపోతే రోజు ఒక పని అంటూ లేకుండా ఇట్లా ఎక్కడ అక్కడ జీవితం గడపడం కరెక్ట్ కాదు. మనకున్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఏంది, గవర్నమెంట్ మనకు చదువు చెప్తుంది. అంతో ఎంతో ప్రతి ఊర్లో కూడా చిన్న ప్రైవేట్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ పిల్లలకు ఫస్ట్ చదువుకోవాలి, నేను కూడా భవిష్యత్తులో బాగుపడాలి అనే ఆలోచన కలగాలి. నలుగురిని చూపించి ఆయనలాగా కావాలి, లేకపోతే అట్లా చదువుకోవాలి, లేకపోతే అట్లా ఉండాలి, మనం నీట్గా ఉండాలి, ఈ అలవాట్లు వద్దని చెప్పాలి. మనమే రోజు కనుక సాయంత్రం తాగిల్లి మన పిల్లల ముందు మన భార్యను తిట్టడము, భార్యను सेहत बहुत कम होती है, इसलिए बीमार पड़ सकते हैं. इसलिए अवेयरनेस के लिए पूरे हैदराबाद में हम प्रोग्राम करेंगे. अभी तो चंद्रांगुट्टा से शुरू किए, आगे भी जाना है. जैसा कि बहादुरपुरा, चार मीनार वगैरह सब जगह भी करेंगे प्रोग्राम. ये प्रोग्राम जो है कैलाश सत्यार्थी जो NGO है अश्रिता के नाम से, वहाँ से किया जा रहा है. तो आप सब लोग इसमें शामिल हुए और जो है इसका अवेयरनेस लोगों को फैलाएं. जहाँ कहीं आप लोग कहीं भी अगर देखते हैं छोटे बच्चे अगर कोई काम कर रहे हैं कहाँ पर, तो आप जो है 1098 चाइल्ड लाइन पर या 100 भी डायल करके बता सकते हैं कि ये बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं. और हम जो है पुलिस स्टेशन, चंद्रांगुट्टा पुलिस स्टेशन को भी इसमें शामिल किए हैं. SI साहब, M सतीश साहब यहाँ पर आए थे, वो भी अपना ताउन यहाँ पर दिए और देकर बता रहे लोगों को किस तरह काम करना है. तो बहरहाल ये प्रोग्राम था यहाँ पर. अब आगे भी हम जाएंगे, दूसरे मुकाम पर भी जाके प्रोग्राम करेंगे. आप सब बोधन शहर के शक्कर नगर इलाके में एक 13 साल कमसिन लड़की के साथ जिनसी ज्यादती का शर्मनाक वाक़या पेश आया. पीर की शाम पेश आने वाला ये वाक़या देर से आज चारशंबे को मंजर आम पर आया. इत्तला के साथ ही रुकन असेंबली आमिर शकील और दीगर काउंसलर्स और पुलिस ने वहां पहुंचकर लड़की से मुलाकात की. आमिर शकील ने इंसाफ का तयख़ून दिया. वहीं पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए मुलजिम को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, जबकि मजलिसी क़ायदीन ने बोधन SOJ से मुलाकात करते हुए इस मामले में मुलव्विस खात के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया. बोधन పట్టణంలోని శక్కర్ నగర్లో 13 ఏళ్ల మైనర్ బాలిక మీద
సెక్సువల్ అసాల్ట్ జరిగినట్టుగా ఫిర్యాదు రావడం జరిగింది. బలవంతం చేసి కాలు చేతులు కట్టేసి నోట్లో బట్ట పెట్టి చాలా దారుణంగా ఒక చెప్పలేని విధంగా ఒక సంఘటన చేయడం జరిగింది. దానికి తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఆ రాస్కెల్ని లా ప్రకారము ఉరిదీయాల అని పోలీసులకు కోరుతా ఉన్నాం. అన్ఫార్చునేట్గా వాడి అన్న వాడు బీఆర్ఎస్కి సంబంధించిన నాయకులు, వారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఇమీడియట్గా వారికి సస్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. చాలా సీరియస్గా వారి ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మీద శ్రీ రాధాకృష్ణ అనేటైనా వాళ్ళ తమ్ముడు రవి ఇద్దరి మీద సీరియస్ చర్యలు తీసుకోవాలా. ఆ రాధాకృష్ణ అనే వ్యక్తి కూడా వచ్చి ఆ కుటుంబానికి బెదిరియడం జరిగింది. వాడి మీద కూడా అన్ని సెక్షన్స్ పెట్టి సీరియస్గా ఇదే సెక్షన్స్ కింద వాడి మీద కూడా ఈ కేసు నడిపించాలని నేను గవర్నమెంట్ని కోరుతా ఉన్నా, పోలీస్ వాళ్ళకు కోరుతా ఉన్నా. వారికి కఠినమైన శిక్ష విధించాలా. ఇటువంటి రాక్షసులకు సమాజంలో ఎటువంటి జాగా లేదు. మేము అందరం కూడా ఈ ఘటనని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఆ బిడ్డని కడుపులో పెట్టుకొని మేము కాపాడుకుంటాం. చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ. మా మిస్సెస్ ట్రస్ట్ ద్వారా నెలకు 6,000 రూపాయలు వారి ఇంటికి ప్రతి నెల సాయం చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక సిక్ ఉన్న మదర్, అన్నాదమ్ములు ఎవరు లేరు, నాన్న లేడు. అటువంటి చిన్న పసిపాపని ఇట్లా చేయడం అనేది చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం. దీన్ని చాలా తీవ్రంగా నేను ఖండిస్తా ఉన్నా. వారి మీద కఠినమైన శిక్ష విధిస్తాం, కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అన్నాదమ్ములు ఎవరు లేరు, నాన్న లేడు. అటువంటి చిన్న పసిపాపని ఇట్లా చేయడం అనేది చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం. దీన్ని చాలా తీవ్రంగా నేను ఖండిస్తా ఉన్నా. వారి మీద కఠినమైన శిక్ష విధిస్తాం, కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. बड़े अफसोस के साथ एक दर्दनाक वाक़या पीर के दिन शाम में बोधन शहर शक्करनगर में पेश आया। हम लोग वहाँ पर उस लड़की के घर पर जाकर जायज़ा लिए। वो लड़की ने जो है ना हमको तफसील बताई। वो लड़की मासूम लड़की थी, 13 साल की उम्र थी। उसके साथ जो है ना ये दरिंदा जो काम किया, जो है ना बेकार काम किया, जो है ना गैर ज़रूरी ज़बरदस्ती करके बच्ची का रेप किया। इसलिए हम SHO साहब से बोधन पुलिस स्टेशन तशरीफ़ लाकर जो है ना तमाम बोधन एम यूनिट की जानिब से, तमाम नौजवानों की तरफ से और वो शक्करनगर के महिलादार की तरफ से SHO साहब से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हमने तमाम सेक्शंस दर्ज किए, इसके ऊपर एक्शन लिए और FIR भी कर चुके हैं। हम उसको कल सुबह में रिमांड करने के लिए भी जो तोहफ़ा दिया। उस वार्ड का काउंसलर ये दरिंदे का भाई है, उसका नाम राधा कृष्णा है, मुस्लिम म्यूनसिपालिटी का फ्लोर लीडर है। उन्हें भी आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मानसून ने दी दस्तक। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर दर्ज हुई बारिश। आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश का महकमे मौसमियात ने जाहिर किया इम्कान। तेलंगाना रियासत की 10 साला यौम तासीस तकरीबात। आज रियासत भर में मनाया गया स्पिरिचुअल डे। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने दरगाह हजरात यूसुफियन में की दुआ। तेलंगाना से आज़मीन हज की मुक़द्दस सफ़र हज पर रवानगी का सिलसिला जारी। मजलिस अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज और पाशा खादरी ने आज़मीन के काफिलों को दिखाई झंडी।
हैदराबाद के एलबी नगर में जेर तामीर फ्लाईओवर का एक हिस्सा मुनहदिम, जख्मी वर्कर से वजीर केटीआर ने किम्स अस्पताल में की मुलाकात, कहा इलाज के तमाम अखराजात रियासती हुकूमत करेगी बर्दाश्त। हैदराबाद में अंदरून 24 घंटे 5 कत्ल के वाक़यात से सनसनी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर लोग कर रहे हैं सवाल। बोधन शहर में कमसिन लड़की के साथ जिनसी ज्यादती का मामला, रुकन असेंबली आमिर शकील ने वाक़े पर जाहिर किया शदीद अफसोस, खाती के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का दिया तयख़ुन। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।